नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई विचारधारा के साथ, किसी महापुरुष की वाणी के साथ कि आपको और मुझे, हम लोगों को साथ साथ अपने जीवन को संवारने का, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका मिले। मैं आज लेकर आई हूँ एकनाथ महाराज जी की एक छोटा सा दृष्टांत। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो बहुत महान व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा सहनशील, क्षमावान व्यक्ति थे। हर किसी की हर गलती को वो क्षमा कर देते थे। कई बार वो कई लोगों को प्रवचन देते थे कि इंसान को अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें अंत में ईश्वर के पास जाना है तो अपने चीज़ों को अच्छा उच्च आदर्शों के साथ अपने जीवन को जिएं और दूसरों को खुशी और सम्मान दें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, ईश्वर की आराधना के लिए वक्त निकालें। इस तरीके की शिक्षाएं वो प्रायः देते रहते थे। जो भक्तगण उनके पास आते थे उन लोगों को, उन्हीं में से एक व्यक्ति वो बहुत ही क्रोधी था, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। व्यवसाय में भी वो बहुत छल कपट झूठ का वो करता था, लेकिन वो एकनाथ जी को मानता था और उनके पास जाता था, किंतु उसके जीवन के आदर्श कुछ भी नहीं थे। जिससे उसको खुशी मिले, जिससे उसका काम बन जाए, बस वो उसी राह पर चलता था। एकनाथ जी चाहते थे कि इस व्यक्ति का जीवन सुधर जाए। वो कई बार कई तरीके से उसे समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके व्यवहार से दुखी है, उसका पुत्र उसके व्यवहार से दुखी है, उसके व्यवसाय में उसके साथ काम करने वाले लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत ही छल कपट करता है, तो उन्हें बहुत दुख होता था। जब वो उसे कुछ समझाने जाते तो वो व्यक्ति पलट कर कहता कि महाराज जी, आप तो बहुत महान व्यक्तित्व हैं, भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। हम बहुत ही साधारण लोग हैं, हमें दुनिया देखनी है, हमें परिवार चलाना है, हमें पैसे कमाना है। इस संसार में रह के इतना सब पवित्र तरीके से रहना संभव नहीं है, और अगर रहा तो मैं अपने बीवी और बच्चों की देखभाल नहीं कर पाऊँगा और जी भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस दुनिया के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। उसकी अपनी ही बनाई हुई विचारधारा, और उसकी ही क्यों, हम में से अधिकांश लोगों की विचारधारा कि हम गृहस्थी लेकर बैठे हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से चल सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्वामी जी को समझ में आ गया कि उसे सुधारने का कोई मार्ग शेष नहीं है, तो कुछ सोचकर वो कुछ दिन चुप रहे। अब उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ कि पिछले कुछ दिनों से एकनाथ जी मुझे कुछ भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि क्या बात है महात्मा जी, आप तो मुझे इस बार कुछ नहीं सिखा रहे हैं। 2-4 दिन से मैं आ रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ और चला जाता हूँ। सही बात तो यही है कि मैं चाहता तो हूँ अच्छा बनूँ, लेकिन आपको मैं समझा चुका हूँ कि परिवार और व्यवसाय के रहते हुए वो सब चीज़ें ज़रूरी है, और जितना मुझे लगता है मैं उतना अच्छा बन लेता हूँ। तो एकनाथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन के मात्र 8 दिन शेष रह गए हैं, तो मैं तुम्हारे अंतिम वक्त में, तुम्हारी मृत्यु के वक्त में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, तुम्हें कोई उपदेश देकर तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के अंतिम 8 दिन जैसे चाहो वैसे जियो, तुम स्वतंत्र हो, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, सद्गति दे। ऐसा बोलकर वो उठ गए, चले गए वहाँ से। अब वो इंसान सदमे में चला गया, ये सोचकर कि एकनाथ जी न मजाक करते हैं न झूठ बोलते हैं, वो एक महान संत हैं और उनकी वाणी ऑलमोस्ट सरस्वती मैया की वाणी है। तो वो बहुत ही चिंतित रहने लगा। अब उसे लगा कि मेरी मृत्यु के मात्र 8 दिन बचे हैं। चूँकि वो सत्संग करता था, तो कहीं उसकी अंतरात्मा जानती थी कि वो गलत कर्म कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है। तो उस सत्संग के फलस्वरूप उसे अपने सभी परिवारजनों और जो व्यवसाय में उसके साथ काम करते थे उनसे क्षमा याचना की कि मैं जानता हूँ कि मेरे गलत व्यवहार के कारण तुम लोगों को कई बार दुख, दर्द और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा। मुझे क्षमा करें, और आज से जीवन में मैं जब तक 8 दिन जी पाऊँगा तब तक मैं कोशिश करूँगा कि एक पल भी मेरे द्वारा किसी को भी ठेस न पहुँचे। वो हर काम कर रहा था जैसे वो रेगुलर करता रहा है, लेकिन अब उसके व्यवहार में चेंज आ गया था, उसकी विचारधारा में चेंज आ गया था। उसे लगता था कि वो मर जाएगा 8वें दिन।
उसे कुछ भी गलत नहीं करना है। जो चीज़ें उससे अच्छी लगती थी वो सब चीज़ें उसे अर्थहीन लगने लगी। फिर उसे एकनाथ महाराज जी की हर बात सत्य लगने लगी। फिर वो ज़्यादा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। 4-5 दिन में वो बिस्तर पर आ गया कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। 8वें दिन तक तो वो बहुत बीमार सा, बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति हो गया। 8वें दिन एकनाथ महाराज उसके पास आए तो उसे लगा कि शायद भगवान आखिरी वक्त में मुझे देखने आए हैं। तो वो उन्हें प्रणाम करके बोला कि हे स्वामी, अब तो मुझे जाना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए और अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एकनाथ महाराज ने उसके पुत्रों को, बीवी बच्चों को बुलाकर पूछा कि इन 8 दिन में इसका व्यवहार कैसा था। उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे हो गए थे। व्यवसाय के में जो साथ में काम करते थे उन लोगों ने भी यही कहा कि वो एकदम अच्छा इंसान हो गया है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा भी हुआ है। अब एकनाथ स्वामी उससे पूछते हैं कि ये 8 दिन तुम्हारे कैसे बीते। उसने कहा कि भगवान, बीतने का क्या बताऊं, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। हर वक्त दिमाग में मृत्यु की विचार आते रहे और आंखों के सामने मैं अपनी मृत्यु को खड़ा पाता रहा। तो बस मैं अपने नित्य कर्म करता और ईश्वर को याद करता करता अपने अंतिम दिनों को गिन रहा था और आप आ गए। अब मैं मरने ही वाला हूँ। अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे कितनी घड़ियाँ मेरी शेष बच गई हैं। एकनाथ जी बोले कि तुम्हारी घड़ियाँ बहुत शेष हैं। मैंने सिर्फ ये तुम्हें अंतिम शिक्षा दी थी और ये काम कर गई। हर मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कभी भी, मतलब कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी घंटे, किसी भी दिन मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति लंबी ज़िंदगी जीने के बाद ही मृत्यु प्राप्त करे। ईश्वर ने, विधाता ने जितनी ज़िंदगी दी है उसके बाद हमें चले जाना है। तो हमने यहाँ पर रहकर क्या किया, अपने उद्देश्य को कैसे पूरा किया। अगर हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझ गए तो हमने भगवान प्राप्ति के लिए या अपने सद्मार्ग के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने परमार्थ के लिए क्या उपाय किए हैं। हमें वहाँ जाकर जवाब देना है ईश्वर को। हम क्या जवाब देंगे। वो इंसान समझ चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके बाद उस व्यक्ति ने बहुत ही उच्च आदर्शों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। यही बात जीवन के हर व्यक्ति पर लागू होती है। बात छोटी है पर बिल्कुल सही है कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये छल कपट, पाप, दोष, ईर्ष्या क्यों, फिर बुरे काम क्यों। हम क्यों नहीं नेक और सच्चरित्र व्यक्ति की तरह साफ और पवित्र आत्मा बनकर जैसे हम आए थे निष्पाप, वैसे ही हम निष्पाप चले जाएं। कम से कम हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं। सच्ची कोशिशें ईश्वर ज़रूर कामयाब करता है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किसी भी मंदिर में जाने की, किसी भगवे वेश को धारण करने की या संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी विचारधारा की आवश्यकता है कि हमें एक दिन मर जाना है। हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है और अच्छा व्यवहार करते ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। हमें बीच में कहीं भी भटकना नहीं है। ईश्वर प्राप्ति करने के मार्ग को छोड़ना नहीं है। भगवान को याद करते रहना है और मुख में नाम रखते हुए अपने सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ, किसी और उच्च उद्देश्य के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो टाइम पर मिल सकें। नमस्कार, प्रणाम।